नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं धर्म आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताने यहाँ पे आया हूं किडनी के बारे में कि जो डायलिसिस पे पेशेंट हैं, जिन पेशेंट्स का किडनी जो क्रेटिनिन लेवल है वो इंक्रीज़ है, तो वो क्रेटिनिन लेवल कैसे डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ही पेशेंट जो है डायलिसिस पर रहते हैं। अब ये डायलिसिस जो मैं आपको कुछ आज यहाँ पे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, 6 पॉइंट फार्मूला है या सूत्र इसको कह सकते हो, उसकी 6 सूत्र हैं। ये ऐसे सूत्र हैं जो किसी डायलिसिस पेशेंट को भी अपना एक नॉर्मल वे में ला सकता है। क्रेटिनिन लेवल कम हो सकता है, डायलिसिस से वो नॉर्मल वे में आ सकता है अगर इन चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ इनको फॉलो करें, 6 पॉइंट फार्मूला को फॉलो करें, और इससे जो है उसका जो क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में हो जाएगा। ध्यान से सुने मेरे पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, 6 पॉइंट को पूरे में फॉलो करना है। जो क्रेटिनिन लेवल है जिससे किडनी डैमेज हो रही है उस चीज़ को बचेगा, और डायलिसिस से जो पेशेंट हुए हैं वो उस डायलिसिस से भी जाने से बचेंगे। तो वो कैसे हैं, तो 6 पॉइंट में क्या कौन से पॉइंट आते हैं, तो इसका एक मैंने कोड बनाया है। तो अवॉइड स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब क्या होगा कि जो मसाले प्रोडक्ट हैं उसको खाने कम है ही है। ये तो एक ट्रिक हो गई, सामने बताया कि भाई अवॉइड स्पाइसेस, की मसाले जो हैं हमें कम खाने हैं। साथ में स्पाइसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ 6 पॉइंट फार्मूला। तो वो क्या है, तो S फॉर सॉल्ट है। यहाँ पे सॉल्ट जो है वो सॉल्ट इंटेक कम लेना है, बाकी और ब्रॉड एक्सप्लेन भी मैं यहाँ पे करूँगा। S फॉर यहाँ पे सॉल्ट है, एंड P फॉर जो है प्रोटीन है। प्रोटीन का जो लेवल हम ले रहे हैं वो प्रोटीन डाइट हमें कम करनी है, ये ध्यान में इस चीज़ को आपको रखना है। एंड I फॉर इन्फेक्शन, यहाँ पे बात की जाती है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का कोई भी इन्फेक्शन होने नहीं देना है, जैसे कोई भी थ्रॉट इन्फेक्शन है या कोई कोविड इन्फेक्शन है, इस चीज़ से बचना है। अगर ये होगा तो जो किडनी है, जो क्रेटिनिन लेवल है वो और इससे बढ़ेगा, क्या ये बताया है इन्होंने, ठीक है। और सी से बताया है कि भाई कैफीन वगैरह है, इनटेक करते हैं ज़्यादा मात्रा में तो जो है क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज करता है। E फॉर एक्सरसाइज, तो उसको भी अभी नॉर्मल वे में जो करना है, एज पर ज़्यादा हाई फंक्शनिंग पे नहीं करना, ठीक है। एंड S फॉर हो गया शुगर। तो ये 6 पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए। जो शुगर है, ब्लड शुगर है, उसको मेंटेन रखना है। अगर वो इंक्रीज़ होगा तो वो बढ़ेगा, तो क्रेटिनिन लेवल को भी अफेक्ट करेगा। इसको हम आगे एक्सप्लेन आपको करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रेटिनिन क्या है, क्रेटिनिन है क्या चीज़, कहाँ बनता है, कैसे है, क्या है, तो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट इज़ दिस। तो मतलब व्हाट इज क्रेटिनिन, तो क्रेटिनिन क्या है, तो ये एक मसल प्रोटीन है। अगर हम आपको बताएं, मसल प्रोटीन है, मसल से ही ये बनता है, तो मसल प्रोटीन है ये, ठीक है। अब मतलब वाई, क्यों बनता है, क्या रीज़न है क्रेटिनिन बनने का। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो क्रेटिनिन नाम का एक प्रोटीन जो यहाँ पे बनता है। वेयर, कहाँ बनता है, तो वो मसल में बनता है। एंड हाउ, तो वो क्या है, तो ये प्रोटीन से बनता है। इतना इसमें मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ। तो क्रेटिनिन के बारे में चीज़ें मैंने समझा दी, तो आपको कुछ समझ ही आ रहा होगा कि भाई ये प्रोटीन से बन रहा है तो हमें प्रोटीन डाइट कम लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं जो 6 सूत्र हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हमें इस चीज़ को फैक्ट में लेना है, कैसे कैसे इसको करेंगे। तो कैसा है, तो नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा शुगर कंट्रोल, ठीक है। तो शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल होना चाहिए। अगर इसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, इंक्रीज होगा शुगर, तो वो हमारी किडनी, लीवर सबको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज होगा। तो शुगर का हमें रेगुलेट करता रहना है, चेक कराते रहना है। HbA1c इसका टेस्ट 3 मंथ में जो होता है उसको फॉर्म में कराना है, जिससे पता चले कि शुगर बैलेंस है। शुगर बढ़ेगा तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा और किडनी जो है डैमेज होने के चांसेस यहाँ पे फुल बने रहेंगे। तो शुगर कंट्रोल, तो क्रेटिनिन लेवल ऑटोमेटिक कंट्रोल में बना रहेगा। और डायलिसिस पे जो पेशेंट है उनकी जो डायलिसिस का पीरियड है वो पहले डिक्रीज होगा, धीरे धीरे वो फिर नॉर्मल वे में आ जाएंगे, डायलिसिस से बच जाएंगे। सेकंड है अवॉइड प्रोटीन। प्रोटीन की डाइट नहीं लेनी है, इसके अंदर दूध हुआ और जैसे चिकन, मटन वगैरह जो भी हम खाते हैं वो बिल्कुल अवॉइड रखने हैं। अगर क्योंकि प्रोटीन, मैंने बताया कि प्रोटीन है, अगर आप प्रोटीन ही इनटेक करोगे तो बढ़ता जाएगा और क्रेटिनिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो डायलिसिस है उसका रेट भी बढ़ जाएगा, किडनी डैमेज की तरफ और जाओगे आप अगर प्रोटीन नहीं किया तो प्रोटीन हमें कम यहाँ पे खाना है।
थर्ड ऑफ पॉइंट की ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में सॉल्ट इंटेक जो है हमें वो कम करनी है। अगर सॉल्ट अगर ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर की दो वैल्यू होती हैं 120/80, जिसमें 120 सिस्टोलिक है एंड 80 डायस्टोलिक है। ठीक है, अब ये जो 80 अगर ये 90 हो जाए डायस्टोलिक प्रेशर, ये बहुत ज़बरदस्त अफेक्ट करेगी और किडनी को, किडनी का मतलब कह सकते हैं कि बहुत इस पर अफेक्ट देखने को मिलता है। अगर ये 90 हो जाए डाइजेस्टिव प्रेशर तो किडनी का जो क्रेटिनिन लेवल है वो बहुत स्पीड से बढ़ता है और डैमेज की तरफ किडनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे। फोर्थ जो सूत्र है मेरा वो है अवॉइड पेन किलर्स। बिल्कुल नहीं लेनी है पेन किलर में। आप कोई भी चले जाओ, जैसे कोई भी दर्द की दवाएं हैं उसको अवॉइड रखना है। कितना भी दर्द हो, कोई अगर होता है बॉडी में दर्द तो ऑयल वगैरह का प्रयोग करें। कोई भी मेडिसिन पेन के लिए ना ले, क्योंकि इससे क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब होगा क्या, किडनी के अंदर किडनी का जो पीएच है वो वैसे ही डिक्रीज है। पीएच डिक्रीज है तो एसिडिक बैलेंस उसमें किडनी में वैसे ही बना हुआ है। अब होगा क्या, सपोज करिए अगर आपने एसिडिक सब्सटेंस खाए और ब्लड का पीएच भी डिक्रीज हुआ और एसिडिक कंडीशन में ब्लड रहा। सपोज करो एक तो वैसे ही किडनी पीएच डिक्रीज है, एसिडिक कंडीशन बनी हुई है, आपने कुछ ऐसा इंटेक किया कि ब्लड में भी ब्लड की पीएच डिक्रीज हुई और एसिडिक ब्लड हो गया। सपोज करो एक मार तो किडनी को पहले ही पड़ रही है कि उसका एसिडिक कंडीशन बना हुआ है, पीएच डिक्रीज है। अगर ऐसा आपने कर दिया और इनटेक करते गए आप, तो ब्लड का भी पीएच डिक्रीज, एसिडिक कंडीशन बनी है, अब दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो होगा क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोहरी मार पड़ेगी किडनी को कि क्रेटिनिन लेवल जितना बढ़ना था और स्पीड से बढ़ेगा। तो इसको सब बैलेंस करना है, मेटाबॉलिक एसिड को बैलेंस करना है। इसके लिए आप कुछ कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कोई भी एल्कलाइन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। एक आता है कि भाई बेकिंग सोडा यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आपकी जैसे हम सपोज करें, नहीं तो जो टैबलेट आती हैं उसके लिए यूज़ करें एल्कलाइन टैबलेट्स। कोई भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट है, ETC वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो एसिडिक कंडीशन बैलेंस बनी रहे। ये ध्यान रखना है। और कोई भी दिक्कत इसमें आपको लगती है समझने में या भाई इस चीज़ का है, अभी तक मैंने मेन फॉलो किया है कि इस तरह की है, बाकी आगे और एक्सप्लेन मैं करूँगा कि क्रेटिनिन लेवल के बारे में, कि इसको कैसे कैसे हम बचाएं, कि जो भी पेशेंट जो हैं जो डायलिसिस पे हैं उनको हम कैसे बचाएं। तो इसी पे मेरा एम है और वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आगे के बारे में बताऊंगा, आगे कैसे करना है, क्या और भी चीज़ें फॉलो कैसे करनी है, वो मैं आगे उनको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। और कोई भी दिक्कत आपको लगती हो तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर मुझे कांटेक्ट करें। और किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हर चीज़ आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।